नमस्कार। देश रोजाना की स्पेशल सीरीज आजादी के अनसुने किस्से के एक और नए एपिसोड के साथ आपके बीच हूं मैं स्मिता सिंह। 1 अगस्त से हम आपको लगातार आजादी के उन परवानों की कहानी सुना रहे हैं जिनका बलिदान आजाद भारत में वो स्थान नहीं पा सका जिसके वो हकदार थे, क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी और उनके बलिदान हैं जिनके संघर्ष की गाथा से हम उतने वाकिफ नहीं जितना होना चाहिए था, इसलिए वो दर्ज हो गए आजादी के अनसुने किस्सों में। तो चलिए आज सुनाते हैं आपको एक ऐसी महिला क्रांतिकारी की कहानी जिनके योगदान और बलिदान की गाथा आपकी आंखें नम कर देगी। बूढ़े होते शरीर में जिस वक्त हर आदमी सुकून और आराम पसंद करता है, उस दौर में इस महिला क्रांतिकारी ने तिरंगा थाम अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम किया। आजादी के संघर्ष में तिरंगा फहराने की इनकी वीरानगी और अफसरों की 3 गोलियों ने सांसें रोकने का काम तो किया, लेकिन बुढ़ापे में गोलियों से छलनी तब भी इतनी ताकत शेष कि स्वतंत्रता सेनानी ने तिरंगे को जमीन पर गिर कहानी है पूर्वी बंगाल, जो कि आज बांग्लादेश बन चुका है, उसके मिदनापुर जिले के होगला में जन्मी मातंगिनी हाजरा की। मातंगिनी हाजरा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां हमें बताती हैं कि कई दौर से होकर गुजरे स्वतंत्रता संग्राम के सफर में किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक अलग ही तरह के जुनून के साथ इस लड़ाई को लड़ा। ऐसी ही एक स्वतंत्रता संग्राम योद्धा थी मातंगिनी हाजरा। उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म बंगाल के मिदनापुर में एक सामान्य परिवार में हुआ, जो कि बहुत निर्धन परिवार था। गुलामी के उस दौर में निर्धनता जैसे एक बड़ी समस्या थी और मातंगिनी हाजरा का परिवार भी उस समस्या से जूझ रहा था। गरीबी के कारण 12 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी आलीनान गांव के 62 साल के विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दी गई। लेकिन यहाँ भी उनके जीवन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 6 साल बाद ही निसंतान मातंगिनी विधवा हो गई। पति की पहली पत्नी से जो संतानें थीं वो उन्हें पसंद नहीं करती थी, तो ऐसे में एक दिन उन्होंने मातंगिनी को घर से बाहर कर दिया, जिसके बाद मातंगिनी एक अलग झोपड़ी बनाकर गांव में ही रहने लगी। भले ही परिस्थितियां मातंगिनी के साथ नहीं रही, लेकिन उनका स्वभाव बेहद मददगार और दूसरों की देखभाल का हमेशा रहा, जिसके चलते वो गांव के हर शख्स के सुख दुख में सहभागी बनती रही और इसीलिए वो गांव के लिए एक पूज्य मां समान रही। ये बात 1932 की है, जब आज़ादी की लौ भारत के हर गांव तक पहुंच चुकी थी और आए दिन गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही थीं। कुछ ऐसा ही उनके गांव होगला में भी हुआ करता था। मातंगिनी भी रोज उन जुलूसों को देखती और जैसे ही वो जुलूस उनकी झोपड़े के सामने से निकलते तो वो शंख बजाकर उनका स्वागत करती। ऐसे ही करते करते एक दिन शंख से स्वागत के बाद वो उस जुलूस में शामिल हो गई और उस दिन के बाद उनका आज़ादी को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। इन रैलियों में जाने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच रहने के चलते वो स्वतंत्रता के संघर्ष को हर बीतते समय के साथ समझती गई और समझ के साथ साथ मजबूत होते गए उनके हौसले, आज़ादी के संग्राम में मर मिटकर भी तत्पर बने रहने के इरादे। 17 जनवरी 1933 को अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर के खिलाफ करबंदी आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे दबाने के लिए बंगाल में तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। एंडरसन के वहां पहुंचने पर स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने उनका विरोध करने का फैसला किया। गवर्नर का दरबार लगा हुआ था और आज़ादी के दीवानों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। नारेबाजी करती हुई मातंगिनी हाजरा गवर्नर के बहुत नजदीक तक पहुंच गई, जिससे एंडरसन बहुत नाराज हुआ और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए मुर्शिदाबाद जेल भेज दिया गया। लेकिन मातंगिनी हाजरा के हौसले कहाँ थमने वाले थे। उनके संघर्ष की उड़ान को जेल ने जैसे नए पंख दिए। इसी दौरान 1935 में हैजा चेचक का प्रकोप बढ़ा। उनका क्षेत्र भी हैजा और चेचक की चपेट में आया। मातंगिनी अपनी जान की चिंता किए बिना राहत कार्य में जुट गईं, जिसने उनके कद को उनके क्षेत्र के साथ साथ आज़ादी के मतवालों के बीच भी लोकप्रिय बनाया। इसके बाद सन 1942 में जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 8 सितंबर 1942 को तामलुक में हुए एक प्रदर्शन में पुलिस की गोली से स्वाधीनता सेनानी मारे गए, जिससे पूरे इलाके में रोष फैल गया और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने इस घटना के विरोध में एक बड़ी रैली निकालने का फैसला लिया।
जिसके लिए सभी को लक्ष्य दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। बस मातंगिनी भी इस काम में लग गई। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात की और प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की। उनकी अपील पर प्रदर्शन में 5000 से ज्यादा लोग जुटे। तेज होते प्रदर्शन के बीच सभी लोग थाने की तरफ बढ़ने लगे। तभी तामलुक पुलिस ने चेतावनी दी और इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी झड़प शुरू हो गई। एकाएक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच की झड़प में मातंगिनी दोनों हाथों में तिरंगा थामे आगे बढ़ती गई। सबका ध्यान प्रदर्शन और उस दौरान हो रहे फसाद पर था, लेकिन वंदे मातरम के नारे लगाती मातंगिनी लगातार तिरंगा हाथों में थामे आगे बढ़े जा रही थी। तभी एक अंग्रेज अफसर ने मातंगिनी पर पहली गोली चलाई। ये गोली उनके दाहिने हाथ में लगी, जिससे उन्होंने तिरंगा पकड़ रखा था। 72 साल की बुजुर्ग मातंगिनी ने हिम्मत नहीं हारी और तिरंगे को दाहिने हाथ से तुरंत बाएं हाथ में ले लिया। लेकिन तभी एक और अंग्रेज अफसर ने उनके बाएं हाथ पर भी गोली चला दी। अब बुजुर्ग मातंगिनी की हिम्मत जवाब दे रही थी। मातंगिनी की हिम्मत और माँ भारती को लेकर उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने अब भी दोनों कोहनियों से तिरंगे को पकड़ा हुआ था। लेकिन तभी वो पल आया जब मातंगिनी को एक और अंग्रेज की तीसरी गोली का निशाना बनना पड़ा, जो सीधे उनके सिर पर जाकर लगी। लेकिन मातंगिनी का देश प्रेम ऐसा था कि सुनने वालों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाएं और उन्हें सलाम करने को हाथ खुद ब खुद उठ जाएं। 3 गोलियां खा चुकी मातंगिनी ने गिरने से पहले तिरंगे को अपनी छाती पर रख लिया और जब वो गिरी तो तिरंगा उनके सीने पर था। और इस तरह भारत की एक और दृढ़ निश्चयी निर्भीक बेटी भारत माँ की गोद में समा गई। मातंगिनी के बलिदान ने पूरे इलाके में ऐसा रोष व्याप्त कर दिया कि वहां के स्वतंत्रता सेनानियों ने सभी सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया और वहां से अपनी सरकारें चलाने लगे। लेकिन कई महीनों बाद गांधी जी की अपील पर उन सभी ने कब्जा छोड़ फिर से अंग्रेजी हुकूमत को वापस किया। मातंगिनी हाजरा का नाम इतिहास के पन्नों में भले ही नन्हे सिमटे अक्षरों में गुम हो, लेकिन ये आज़ादी की लड़ाई की वो स्वतंत्रता सेनानी थी जो आराम फरमाने वाले बुजुर्गियत के दौर में 62 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में बहने लगी और 72 की होते होते राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर गई अपना जीवन। मरते दम तक तिरंगा हाथों में थामे रही इस बुजुर्ग महिला को बूढ़ी गांधी के नाम से पहचाना गया, जिन्होंने गांधी जी के असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भी अहम भूमिका निभाई थी और हंसते हंसते तिरंगे को सीने पर लिए सांसों को विराम दिया। आज़ादी के सुने अनसुने किस्सों की हमारी ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें कार्यक्रम में और सुधार लाने के लिए प्रेरित करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे किसी गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी की कहानी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना, लेकिन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।